अब चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी को मिला अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी का साथ। दरअसल राहुल गांधी की ओर से गलत तरीके से वोटर्स के नाम काटने और जोड़ने के आरोपों के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, दिल्ली चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी समर्थक वोटर्स के नाम काटने का आरोप लगाने वाली आप ने कहा है कि चुनाव आयोग ने आरटीआई आवेदन के तहत पूछे गए उनके सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया है। अर्थात आपको चुनाव आयोग ने नहीं बताया कि किस अफसर ने क्या जांच की और क्या कार्रवाई की। दरअसल यह जानकारी आप नेता सौरभ भारद्वाज ने साझा की है। कल हमने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने जब प्रेस वार्ता की तो हमने भी एक प्रेस वार्ता की और हमने बताया कि जो वोट चोरी और जो बेईमानी से, फ्रॉड से, इंपर्सनेशन करके जो गैर भाजपा के वोटों को कटवाने का षड्यंत्र है, इसको हम लोग कई सालों से इस पे बात करते आ रहे हैं और 2025 के 5 फरवरी के जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें हमने माननीय अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के विषय में कई बार प्रेस वार्ता की, शाहदरा के विषय में भी प्रेस वार्ता की और वो सब ऑन रिकॉर्ड है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने आरटीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल के नई दिल्ली में झूठे नाम से फर्जीवाड़ा करके वोट काटने की 6166 एप्लीकेशन डालने वालों की जांच और आपराधिक कार्रवाई की मांग की थी। दरअसल इस आरटीआई में पूछा गया था कि हमारे शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, तो इसके जवाब में चुनाव आयोग ने बताया है कि यह व्यक्तिगत सूचना है जिसके खुलासे में सार्वजनिक हित नहीं है। वहीं हमारा दूसरा सवाल भी था कि शिकायत पर कौन सा अफसर कार्रवाई कर रहा, जांच कर रहा, तब इसके जवाब में भी यही कहा गया कि यह व्यक्तिगत सूचना है जिसके खुलासे में सार्वजनिक हित नहीं है। वहीं एफआईआर दर्ज की गई है या नहीं, इसको लेकर भी जानकारी नहीं होने की बात चुनाव आयोग के द्वारा कही गई है। ये पत्र 5 जनवरी 2025 का है और उस समय की दिल्ली की मुख्यमंत्री का पत्र है राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और सिर्फ इसके अंदर कोई कहानी नहीं है, बाकायदा डेटा दिया गया है कि कैसे 5 जनवरी 2025 को पिछले कुछ दिनों में 15-20 दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6166 वोट काटने की एप्लीकेशनें दी गई हैं। और ये दिखा गया हमने कि रोज एप्लीकेशन इस तरह से आ रही है। 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक ये जो एप्लीकेशन आई, 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक 2776 एप्लीकेशन आई और उसके बाद 16 दिसंबर को 234 एप्लीकेशन, 17 दिसंबर को 298 एप्लीकेशन, 24 दिसंबर को 1103 एप्लीकेशन आई वोट काटने की, 25 दिसंबर को 982, 26 दिसंबर को 989, इस तरीके से 500, 700, 1000 एप्लीकेशन 19 दिसंबर को। और फिर ये आगे हमने लिखा कैसे वोट जोड़ने के लिए एप्लीकेशन हर रोज सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा के अंदर दी जा रही है। इतना ही नहीं, सौरभ भारद्वाज ने आगे यह भी कहा कि नई दिल्ली सीट पर पिछले चुनाव के बाद पहले ही 42,000 वोट काटे जा चुके थे और इसके बाद 6600 वोट काटने के लिए आवेदन भी दिए गए थे। लेकिन दिलचस्प तो यह है कि जिन लोगों के नाम से आवेदन दिए गए थे उन्होंने खुद ऐसा करने से इनकार कर दिया था। अर्थात स्पष्ट है कि फर्जीवाड़ा करके वोट काटने के आवेदन चुनाव आयोग के द्वारा ही दिए गए थे। इससे एक जुड़ी हुई बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है कि जब ये चुनाव की समरी रिवीजन हुई और अक्टूबर के अंत तक ये नई लिस्ट बनाई गई, तब तक ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल जी की नई दिल्ली विधानसभा में 1,48,000 वोट जो 2020 के चुनाव में थे वो घट के 1,06,000 पहले ही हो चुके थे। पहले ही 42,000 वोट तो उनकी विधानसभा में काटे जा चुके थे। उसके अलावा 66,600 वोट जो है काटने के लिए दिया गया।
और ये बाकायदा आप देखिए, ये पहला पन्ना, ये दूसरा पन्ना, ये तीसरा पन्ना, जिसके अंदर बाकायदा हमने नाम सहित बताया। तरुण कुमार चौटाला, एनडीएमसी क्वार्टर्स, खान मार्केट के आदमी हैं, स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। उनके नाम पे 85 नोटिस दिए गए वोट काटने के, और उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई एप्लीकेशन दिया ही नहीं। उषा देवी गोल मार्केट में रहती हैं, उनकी तरफ से 22 एप्लीकेशन दी गई, और उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी। इसी तरीके से और 3 ऑब्जेक्टर, सुनीता देवी, विपिन, मोनिका और तमाम बहुत सारे लोग, श्री राजकुमार आदि बहुत सारे लोग हैं, जिनके बाकायदा नाम और पते के साथ हमने बताया कि ये एप्लीकेशनें इनके नाम से फ्रॉड करके दी गई, जो एप्लीकेशन झूठी थी, और जिनके विषय में दी गई उसमें से ज्यादातर लोग वहां रह रहे हैं, और उनके वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई। ये है, ये पेज नंबर 5, ये पेज नंबर 6, ये पेज नंबर 7 पेजों की चिट्ठी दिल्ली की उस वक्त की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजी 5 जनवरी को। वहीं सौरभ भारद्वाज ने आगे यह भी कहा कि जो फ्रॉड राहुल गांधी आज बता रहे हैं वह 8 महीने पहले ही अरविंद केजरीवाल, आतिशी, राघव चड्ढा और तमाम नेता बता चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग इसलिए जवाब नहीं दे रही क्योंकि उसे चोरी छिपानी है और चोरों को बचाना है। ऐसे में स्पष्ट है कि एक चुनाव आयुक्त ने जांच नहीं कराई और दूसरे चुनाव आयुक्त जानकारी नहीं दे रहे, अतः इसमें दोनों की भूमिका संदिग्ध है। क्योंकि यह बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अब कोई भी कहेगा कि वोट चोरी की जा रही है। बहरहाल अब राहुल गांधी और सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।